राहुल एजुकेशन हब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आप लोग के लिए परसेंटेज का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले के तुलना में कितना कम है। कह रहा है कि दो संख्याएं जो है तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। मान लेते हैं कि तीन संख्या, पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या, तीन संख्या है। तीसरी संख्या से बोल रहा है कि जो है 30% और 37% कम है, तो 30% इससे कम होगा तो 70 हो जाएगा, और इससे 37% कम होगा तीसरी संख्या से, तो ये हो जाएगा 63। तो आगे कहता है, वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले के तुलना में कितना कम है। तो पहले के तुलना में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितना कम है, 7 कम है। तो 7 कम है पहले के तुलना में, तो पहला संख्या ये है 70, और परसेंटेज कितना कम है, तो 100 से 3 मल्टीप्लाई, इसको काटिएगा तो एक कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, यानी कि 10% कम है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी संख्या का 16 होल 2/3% इसी में जोड़ दिया जाए तो वह 4956 बनता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। कह रहा है अगर किसी संख्या का इतना परसेंट का अगर देखेंगे तो पहले फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6 होता है, तो हो रहा है इतना परसेंट में जोड़ा जाता है, यानी कि ये संख्या में ये जोड़ा जाता है तो इतना बन जाता है। तो ये है, अगर इस संख्या में अगर 1 जोड़ा जाता है यानी कि 7 अगर जोड़ा जाता है तो ये संख्या कितना बन जाता है, 4956 बन जाता है। तो इसको अगर कीजिएगा तो इसको काटिएगा तो एक का वैल्यू आ जाएगा 7 7 या 49, 0 7 8 या 56, यानी कि 708 हो जाएगा। तो वह संख्या कितना है, तो वह संख्या तो 6 है, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 708 मल्टीप्लाई 6, 8 6 या 48 और 7 6 या 42, आपका ये संख्या हो जाएगा वास्तविक संख्या। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी संख्या का 16 होल 2/3% इसी संख्या से घटा दिया जाए तो इतना हो जाता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पहला था कि जो जोड़ने पर होता है, तो दूसरा घटाने पर। तो पहले देख लेते हैं कि 16 होल 2/3% का 16 होल 2/3% घटा दिया जाता है तो इतना हो जाता है। तो पहले देखते हैं कि 6 होल है, 6 होल 2/3% अगर घटा दिया जाता है तो इतना हो जाता है। तो इसका पहले फ्रैक्शन देखते हैं। इसका फ्रैक्शन होता है 6 होल 2/3 का फ्रैक्शन होता है 1/15 होता है। तो ये संख्या घटा दिया जाता है, तो घटाने पर कितना हो जा रहा है, 1 घटा दिया जाता है, यही ना घटा रहा है, तो 1 यानी कि 14 का वैल्यू दिया हुआ है 5670। तो हम निकाल लेते हैं 1 का वैल्यू कितना होता है, तो 1 का काटेंगे तो 14 चौका 56 और 14 पचे 70 हो जाएगा, यानी कि 405 हो जाएगा। तो ये संख्या कितना है, 15 है। तो 15 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 15 मल्टीप्लाई 405, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 405 में अगर 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 5 5 या 25 और 5 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 होगा, इसको ऐड कीजिएगा तो 5751 हो जाएगा, यानी कि 1575 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या यहाँ पे 4 होगा, उसके बाद ये होगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इतना आंसर नहीं होगा, सॉरी है। यहाँ पे देखिए 5 5 या 25 हो जाएगा, 4 5 या यहाँ पे कीजिएगा तो 20 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो इसको ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6075 आ जाएगा आंसर, 6075 इसका होगा। इसको 405 से मल्टीप्लाई करना था, पहले हम 105 से मल्टीप्लाई किया, गलत हो गया था। इसका आंसर ए होगा 6075। अगला क्वेश्चन है। अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या इतना परसेंट बन जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए।
अगर कह रहा है कि अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या इतना परसेंट हो जाता है। पहले जानते हैं कि इसका फ्रैक्शन कितना होता है। 157 होल 1/7% का फ्रैक्शन होता है 11/7। तो इस संख्या में कितना जुट रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 जुट रहा है, तो ही 4 जोड़ने पर ये कितना हो जा रहा है 64। तो 1 का निकाल देते हैं, तो 1 से काटेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 चौको 64 हो जाएगा। तो इस संख्या कितना था 7 था। तो 7 निकालने के लिए 16 × 7 करेंगे तो 16 7 जा 112 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है, पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। कह रहा है क्वेश्चन में दो संख्याएं तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। तो पहले मान लेते तीन संख्या, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड 3 संख्या है। बोल रहा है तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। तो तीसरी संख्या अगर 100 मानते हैं तो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 90% और इतना कम है, तो ये कितना हो जाएगा 90% इससे अगर कम करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और इसको करेंगे तो इसको ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, 75% कम है। तो आगे क्वेश्चन कहते हैं पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि किया जाएगी, ये यानी कि ये संख्या में कितना परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए कि दूसरी संख्या के बराबर होती है। संख्या में दूसरी संख्या के लाने के लिए कितना की वृद्धि करना पड़ेगा 15 को। तो 15 को वृद्धि करना पड़ेगा, किससे वृद्धि कर रहे हैं तो 10 से वृद्धि कर रहे हैं। परसेंटेज के लिए 100, 1 0 से 1 0 कटेगा, यानी कि 150% का अगर वृद्धि करेंगे तो ये संख्या जो है दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी आयत की लंबाई 37 होल 1/2% बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई 20% घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोग पहला बात है जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल बराबर अगर देखा जाए तो वही कह रहा है कि आयत की लंबाई इतना परसेंट बढ़ा दिया जाता है, तो इतना परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/8 होता है। तो पहले लंबाई 8 था, अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया 3 बढ़ा दिया जाए तो ये 11 हो जाता है। और चौड़ाई 20% घटा दिया जाता है। 20% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखा जाए तो 1/5 होता है। तो पहले 5 था और अब कितना हो गया है 1 घटा दिया जाता है, तो यानी कि 4 हो गया है। तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहले 8 5 जो 40 और इसका घटाने के बाद होगा 11 4 जो 44 हो गया। तो बोला है कि क्षेत्रफल पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले 40 क्षेत्रफल था, अब 44 हो गया है, तो कितना की वृद्धि हो गया 4 का वृद्धि हो गया। किससे हुआ है 40 से हुआ है। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 10% का वृद्धि यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी की कीमत में इतना परसेंट की वृद्धि किया जाता है, यानी कि 16 होल 2/3% की वृद्धि की होने की वजह से किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है तो खर्च में कितने परसेंट का बदलाव होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी की कीमत में 16 होल 2/3% का वृद्धि होने की वजह से किसी परिवार की खपत 20% घट जाता है तो खर्च में कितने परसेंट का बदलाव होगा। तो पहले इसके लिए फॉर्मूला होता है मूल इंटू खपत बराबर होता है खर्च। तो पहले कह रहा है चीनी की कीमत में इतना परसेंट की वृद्धि होता है, तो इतना परसेंट का बराबर देख लेते हैं कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या चाहिए था 1/6 होता है। तो इतना परसेंट की क्या चीज़ हो रहा है मूल में वृद्धि हो रहा है, यानी कि 6 था, वृद्धि होकर 1 बढ़ा तो ये क्या चीज़ हो गया 7 हो गया। और परिवार की खपत में 20% घट जाता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू तो 5 होता है, यानी कि पहले खपत 5 था, अब घट के कितना हो गया है 4 हो गया है। तो यही दोनों का जो मल्टीपल होता है वो खर्च होता है। तो 7 6 जो 42 और 7 4 जो 28 हो। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, 6 5 जो 30 होगा, 6 5 जो 30 हो जाएगा और 7 4 जो 28। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि खर्च में कितने परसेंट का बदलाव हुआ है। तो यहाँ पे 2% घटा हुआ है, यहाँ पे 2 किससे 30 से, पहले 30 था, परसेंटेज के लिए 100 करते हैं। तो इसको कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, इसको काटिएगा तो 15 से कट जाएगा, 15 3 5 जो हो जाएगा
और 20 हो जाएगा, यानी कि 20/3 कीजिएगा तो इसको कीजिएगा 6 और 2/3% आ जाएगा। 6 3 8 × 20, इतना परसेंट का एक घाटा हो जाएगा 6 और 2।